सबको जय यीशु की स्वागत है आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में। प्रियजनों, भक्ति भावना से एक मन एक प्राण होकर आइए प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। यह सुंदर समय है प्रभु ने हमें दिया। आज के पूरे दिन भर के कामकाज समाप्त करने के बाद यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसकी हजूरी में बैठकर उसका शुक्रिया अदा करें और उसे धन्य कहें। जीवंत ईश्वर, स्तोत्रकार कहता है, तू सदा धन्य है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं गाते बजाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में, बाहर, दफ्तर में, अगर आप अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो इस वक्त आप प्रभु में अपना मन, अपना हृदय और अपनी आत्मा को उठाएं, क्योंकि हमें सामर्थ्य प्रभु से मिलता है। वो सब जगह विद्यमान है। जब जब आप उसे पुकारेंगे वो आपकी प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर देगा। इसलिए आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए इस स्तुति और महिमा के द्वारा उसकी इबादत करें। सिरों को झुकाएं, भक्ति भावना से नतमस्तक होते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु की हजूरी में आ जाएं। उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें। उस सामर्थ्यवान जीवित प्रभु हमारे बीच में इस पवित्र रोटी के रूप में विराजमान है। वो कहता है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूँगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा। मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ, पापी जीवन में लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन
जीवन जल पाने आया हूँ, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। बड़े विश्वास के साथ, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी देना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। 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 आराधना आराधना
ताली बजाते हुए आराधना आराधना विश्वास के साथ आराधना 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 चंगाई दाता यीशु की आराधना 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 सृष्टिकर्ता पिता तेरी आराधना 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 शांति दाता यीशु तेरी आराधना 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 जीवन देने वाले तेरी आराधना 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 यीशु आराधना 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 दीन दयालु की आराधना 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 अल्फा ओमेगा तेरी आराधना 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 भक्तों के संग करे आराधना 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 आनंद दाता यीशु तेरी आराधना 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 न्याय करने वाले तेरी आराधना 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 जल्दी आने वाले तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हालेलुया 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 निराश हूँ यीशु जीवन में मैं हालेलुया 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 अपना प्राण गवाया तूने हालेलुया 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 मुझको बचाया यीशु तूने हालेलुया 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 मेरा प्रभु यीशु जीवित है हालेलुया 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 तेरे बिना प्रभु कुछ भी नहीं हालेलुया 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 दुर्बल हूँ मैं प्रभु रोगी हूँ मैं हालेलुया 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 मुझको बचा यीशु मुझको बचा हालेलुया 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 लहू बहाने वाले यीशु तू है हालेलुया 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 तू ही मुझे जीवन देता है हालेलुया 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 मेरे लिए तूने दुख सहा हालेलुया 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 रोगों को तूने अपने ऊपर लिया हालेलुया 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 तुझ पर दोष लगाया गया हालेलुया 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 कोड़ों से तुझे प्रभु मारा गया हालेलुया 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 सिर पर कांटों का ताज रखा हालेलुया हालेलुया विश्वास के साथ ताली बजाते हुए सिर पर कांटों का ताज रखा हालेलुया 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 तेरे मुख पर थूका गया हालेलुया 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 कैसे भूलूं यीशु कैसे भूलूं हालेलुया 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 कोड़ियों को तूने चंगा किया हालेलुया 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 तूफानों को तूने प्रभु शांत किया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए अपने अपने शब्दों में स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त आप बैठे हुए हैं। उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहता हूं। मांगने से पहले विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दे दिया जाएगा। आज की संध्या वंदना के दौरान प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपको प्यारे भाइयों और बहनों, हर दुख में, हर कष्ट में, हर विपत्ति में वो आशीष प्रदान करे और आपका आनंद दुगना हो जाए। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं नबी सफन्या के ग्रंथ में कि प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। वो हमें आनंद प्रदान करता है। जो उसके पास जाते हैं, जो उसे याद करते हैं, जो उसे पुकारते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। बोले आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी हर जरूरत को आप मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है आपका वचन कहता मैं है तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहता तुम हूँ। जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है जब तक तुमसे जो कहा है उसे पूरा न कर दूं। उसे पूरा न कर दूं। हालेलुया हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 अध्याय 13 पद संख्या 21। पद संख्या 21। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सकें। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। मेरे विश्वास की आंखों को, मेरी आत्मा को खोल दीजिए, जिससे कि मैं आपका वचन ग्रहण करूं, उसे अपने जीवन में धारण करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 139, साम नंबर 139। जिसके पास बाइबल हो वह खोल ले।
भजन संहिता 139 139 मेरे पीछे दोहराइए और मन ही मन प्रभु को याद करते जाइए, उसके महान उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करते जाइए। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू मुझे जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूँ तू सब जानता है, मैं जो भी कहता हूँ तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई थी, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई थी कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया, कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है, तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ से परे है। हालेलुया। हालेलुया। यह इतनी ऊंची है यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता, कि मैं इसे छू नहीं पाता, मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहाँ भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं, तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है, यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर, यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार जाऊं, समुद्र के उस पार जाऊं, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए, यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए, और रात मुझे चारों ओर और रात मुझे चारों ओर घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है, और रात दिन की तरह प्रकाशमान है, और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है, अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं, तेरे कार्य अद्भुत है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा। वे सब तेरे धर्म ग्रंथ में लिखे हैं, वे सब
तेरे धर्म ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर मेरे लिए ईश्वर मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं। तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं। उनकी संख्या कितनी अपार है। उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। तो वे बालू के कणों से भी अधिक है। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं तब भी मैं घाटे में होऊंगा। तब भी मैं घाटे में होऊंगा। ईश्वर कितना अच्छा होता ईश्वर कितना अच्छा होता कि तू दुष्टों का विनाश करता। कि तू दुष्टों का विनाश करता। रक्त पिपासु मनुष्यों मुझसे दूर हटो। रक्त पिपासु मनुष्यों उसे दूर हटो। वे कपट से तेरा नाम लेते वे कपट से तेरा नाम लेते और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं। और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं। प्रभु क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न करूं। प्रभु क्या मैं तेरे बैरियों से वैर न करूं। क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा न करूं। क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा न करूं। मैं हृदय से उनसे बैर करता हूँ। मैं हृदय से उनसे बैर करता हूँ। मैं उन्हें अपने निजी शत्रु मानता हूँ। मैं उन्हें अपने निजी शत्रु मानता हूँ। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्रकार कहता है अध्याय 20 अध्याय 20 पद संख्या 7 पद संख्या 7 अब मैं जान गया हूँ अब मैं जान गया हूँ कि प्रभु अपने सेवकों को कि प्रभु अपने सेवकों को अपने अभिषिक्तों को अपने अभिषिक्तों को विजय दिलाता है। विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से वो अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से कि उदास मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम भलाई और का बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों वैर से और घृणा करता हूँ वैर और घृणा करता हूँ। क्योंकि तू है मेरे ईश्वर क्योंकि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है इतना योग्य है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा। तेरा अपराध नहीं करूँगा। पाप की जोखिमों से पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। दूर रहूँगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु बोल यीशु तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य से उसके सामर्थ्य से हमें आशीष दीजिए हमें आशीष दीजिए जिससे कि हम लोग जिससे कि हम लोग तेरा वचन अपने घर में अपने परिवार में अपने परिवार में ग्रहण कर सकें। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु आजा
ज्योति जला दे, हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। विश्वास के साथ हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे, हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। ओ पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे साजा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे साजा। प्रेम के साक्षी बने हम, दिल में ज्वाला जगा दे, प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे, प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे, प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे साजा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे साजा। सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे, सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। विश्वास के साथ सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। हो पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे साजा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे साजा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा,
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य महसूस करें। वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हृदय, आत्मा, शरीर, चौखट, बिछौनों, आटा गूंदने की परात, हर जगह पर उसने अधिकार लिया। आपका मन विचलित ना हो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, आनंदित हो जाएं, क्योंकि स्तोत्रकार कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं, जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते हैं। प्रियजनों, हम नित्य प्रतिदिन उसकी दुहाई देते हैं और वचन में बताता है, स्तोत्र संख्या 56 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि लोग तेरे पास आते हैं इसलिए क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने स्तोत्र संख्या 139 में पढ़ा, लोग तेरे पास आते हैं, दुहाई देते हैं और तुझसे दया की याचना करते हैं, मांगते हैं क्योंकि तेरा दाहिना हाथ बचाने में समर्थ है और तूने दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें बचाया। पतरस जब पानी में डूब रहा था, उसने कहा प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगले वचन में कहा अध्याय 7 पद संख्या 21 में कि जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है केवल वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आज की रात्रि प्रभु आपको ब्लेस करने आ रहे हैं। आज की रात में प्रभु आपको, आपकी चौखट, आपके बिछौनों, आपके बच्चों को उन्नति प्रदान करने आ रहे हैं। छोटे बच्चों को वो आशीष देने के लिए आ रहे हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई देने के लिए, दाहिना हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु आपके घर में आ रहे हैं। स्वागत करना, खटखटाना, उसे पुकारना, ढूंढना तो वो मिल जाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अनेक बार दुहाई देने के बावजूद कई लोगों के जीवन में आशीष नहीं है, आशीष से वंचित हैं। याकूब लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 3 में, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती क्योंकि आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं। तो प्रियजनों, हमें इस सत्य को जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए निवेदन करें। हम परमेश्वर से कहें कि तेरी इच्छा, तेरा राज्य हमारे घर में, हमारे दरबार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में तेरा राज्य आए। इस दुनिया में, संसार में तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हमारा जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है, हमारा जीवन वचन के बिना अधूरा है। यीशु कहता है यदि तुम मुझ में रहो तो मैं तुम में रहूंगा। यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रभु का वचन कहता है अपनी जड़ों को पवित्र करो, अपनी जड़ों को पवित्र करो तो आपकी टहनियां, आपके घर की दाखबारियां और उनके फल यूं ही पवित्र हो जाएंगे। और वचन कहता है आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु तुम्हारे साथ होगा जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। आमोस नबी का ग्रंथ
आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 5 अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15। पद संख्या 14 और 15। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, बुराई की नहीं बुराई की नहीं, भलाई की खोज में लगे रहो। भलाई की खोज में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्व मंडल का प्रभु और विश्व मंडल का प्रभु तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। तुम उसके विषय में कहते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। बोल तेरा दास सुनता है। बोल तेरा दास सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा रोगियों को चंगा कर, रोगियों को चंगा कर, अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, बहरों को कान, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दे। गूंगों को वाणी दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे आमने सामने बातें करता है। कैसे बातें करता है? आमने सामने। सुनना ध्यान से, ये वचन मेरे नहीं, गणना ग्रंथ बाइबल हमें बताती है, अध्याय 12 पद संख्या 8। प्रभु ये कहता है कि मैं उसे कोई पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। वो प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? इजरायली जनता को प्रभु संबोधित करता है और कहता है, उनमें से मूसा के भाई और उसकी बहन जो मूसा की निंदा करने लगे, परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूं। देखो, मैं अपने सेवक मूसा से, मैं अपने दास से आमने सामने बातें करता हूं। तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज भी अपने अभिषिक्त की वाणी को सच प्रमाणित करता है। वो आपसे इन अभिषिक्तों के द्वारा आमने सामने बात करता है। इसलिए आध्यात्मिक बातों को तुच्छ ना समझना, प्रभु के दास को तुच्छ ना समझना, क्योंकि प्रभु ये कहता है, अगर तुम मेरा आदर करते हो तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। यदि तुम मुझे तुच्छ जानोगे तो मैं भी तुम्हें तुच्छ जानूंगा। यदि तुम्हारा कोई स्वागत करता है तो प्रियजनों, प्रभु ये कहता है वो मेरा स्वागत करता है और किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। इसलिए तुम लोग उसका आदर करना, क्योंकि वो अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 26। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 26। प्रभु ये कहता है कि वह अपने सेवक की वाणी को सच प्रमाणित करता है। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप अपने सेवकों के द्वारा, आप अपने सेवकों के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा बातें करते हैं, बातें करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रभु क्या कह रहा है। मैं झूठे नबियों की वाणी को व्यर्थ करता हूं और शगुन विचारने वालों को मूर्ख बनाता हूं। क्या करता है? जो शगुन विचारते हैं, जो हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि मैं उन्हें मूर्ख बनाता हूं। मैं ऐसे लोगों को तुच्छ जानता हूं। आगे क्या कहता है? मैं ज्ञानियों को नीचे दिखाता हूं, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता वो छोटा बनाया जाएगा, और उनकी विद्या निरर्थक सिद्ध करता हूं। उनमें कोई बल नहीं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं, उनमें कोई शक्ति नहीं। आगे कहता है, परंतु मैं अपने सेवक की वाणी को सच प्रमाणित करता हूं। वो कहता है, मैं अपने दूतों की योजनाएं सफल बनाता हूं। मैं यरूशलेम के विषय में यह कहता हूं कि वो बसाया जाए,
यरूशलेम के विषय में मतलब आपके विषय में, आपका कबीला, आपका कुटुंब, आपका खानदान, आपका परिवार इस वक्त जहां कहीं भी बसा है, प्रभु ये चाहता है कि वह पुनः उसका उद्धार हो जाए, वो पुनः बसा दिया जाए। वो कहता है, और यूदा के नगरों के विषय में कहता है कि उनका पुनर्निर्माण हो जाए। जो उजाड़ दिया गया है, प्रभु कहता मैं उसे फिर से बसाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। तो कोई अगर उजड़ गया है, कोई अगर अपने जीवन में इन सारी बातों को अनुभव करता है, कोई यदि निराश है, टूट चुका है, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है, पति द्वारा किए जाने वाले शोषण से पीड़ित है, पति द्वारा या पत्नी द्वारा एक दूसरे पर अभियोग लगाए जाने से वो पीड़ित है, तो प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि इनके घर पुनः बस जाएं, मैं चाहता हूं इनके कुटुंब फिर से बसाए जाएं, मैं चाहता हूं यरूशलेम के नगरी फिर से बस जाए। अर्थात जहां प्रभु के लोग रहते हैं, वो उसकी इबादत करते हैं, जो उसे पुकारते हैं, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पुनर्निर्माण हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन, आज का ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाने दे, पूरा हो जाने दे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन ग्रहण करना, और प्रभु आपकी रात्रि आपके जीवन में उन्हें पूरा करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन पढ़ रहे हैं और प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं कि हम उसकी दुहाई देते हैं और विश्वास करते हैं कि वो सुनता है, लेकिन कई बार लोग विचलित हो जाते हैं। कई बार लोग तरह तरह के वाद विवाद करने लगते हैं, पवित्र बाइबल को लेकर विवाद छेड़ लेते हैं, पवित्र बाइबल की किसी घटना या किसी नबी या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करके उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। स्वयं ये काम प्रभु के मसीह लोग उसके अनुयायी करते हैं, और उनमें आपस में वाद विवाद, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन अच्छा प्रचार करता है तो कौन बुरा प्रचार करता है, इन तमाम तरीके की बातों से प्रियजनों वे अपने ही मन को दूषित करते हैं, अपने ही होठों को दूषित करते हैं। तो तिमोथी लिखता है कि आप व्यर्थ के वाद विवाद और ऊट पटांग बातों में अपना समय जाया ना करें, क्योंकि ऐसे बातों को, ऐसी वाद विवाद को वे लोग करते हैं जो अविश्वासी हैं। तो ऐसा ही कुछ निर्गमन ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। जब मूसा विधान की पाटियां लेकर पर्वत से नीचे उतरा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं, तो इजराइलियों ने हारून से कहा कि हमारे लिए देवता बना दो, और उसने ऐसा ही किया और वे उस देवता की पूजा करने लगे। जैसे ही मूसा नीचे उतरा, 40 दिन 40 रात उसने सिनाई पर्वत पर बिताए, प्रभु से बातें कर कर लौट रहा था, और मूसा ने उससे, हारून से पूछा, हारून ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, ये तुम क्या कर रहे हो, ये इन लोगों ने क्या किया। इस पर हारून ने कहा, महोदय आप क्रोध ना करें, क्योंकि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। अनेक बार जब हमारी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं, तो संत पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं सेवा करूं, मैं चाहता हूं पुण्य के काम करूं, मैं चाहता हूं भलाई के काम करूं, मैं चाहता हूं कि मैं हर प्रकार की भलाई खोजूं, लेकिन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे अंदर एक कर्ता जो मुझसे सब कुछ करवाता है, जो पाप का बोध है, वो मेरे अंदर ये सब होने नहीं देता। और ऐसा ही हारून कहता है, महोदय क्षमा करें, आप क्रोध ना करें, क्योंकि इनका मन बचपन से बुराई की ओर है, इनका हृदय बचपन से बुराई की ओर है। तो प्रभु ये कहता है, प्रियजनों आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मौत दोनों रखता हूं। क्या कहता है? मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु
भलाई और बुराई ये दोनों रखता हूं, तुम में से जो इसमें से चाहते हो वो चुन लो। तो आज अपना हृदय टटोल कर देखें कि क्या मेरा हृदय ईश्वर का मंदिर है या शैतान का कारखाना है। जब परमेश्वर हमसे यह कहता है कि मैं तुम्हारे सामने दोनों बातें रखता हूं, भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु, तुम जो चाहते हो इसमें से चुन लो, तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि हम अपने आप से पूछें कि क्या वास्तव में मेरा हृदय प्रभु की ओर झुका हुआ है? क्या वास्तव में मेरा हृदय ईश्वर का मंदिर है? क्या वास्तव में मेरे हृदय में पवित्र आत्मा निवास करती है, या फिर वो शैतान का कारखाना है, या वो हर प्रकार की बुराई का कारखाना है, या वो हर प्रकार की बुराई का गढ़ है? आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। तो स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 141 पद संख्या 4, ये शब्द आप नोट किया करें और आपका होमवर्क है, इन वचनों को आप दोहराया करें, पढ़ा करें। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 141 पद संख्या 4, हे प्रभु मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरा उद्धार कर। मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हमें स्पर्श कीजिए, हमें छू लीजिए, हमें चंगा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 34 सुंदर वचन हम पढ़ते हैं, पद संख्या 13 से लेकर 15 में। तुम में से कौन लंबी आयु चाहता है? तुम में से कौन भरपूर जीवन चाहता है? तुम में से कौन आनंद में रहना चाहता है? तो तुम एक काम करो, अपने हृदय को बुराई मत बोलने दो, बुराई से दूर रहो, कपटपूर्ण बातें मत करो, तुम शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और इस तरह तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, आमीन, 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 आमीन। तो अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं, तो बुराई से दूर रहें, असत्य से घृणा करें, ईर्ष्या से घृणा करें, प्रभु के हृदय के समान बनने का प्रयास करें। और आगे आमोस नबी लिखता है, सुंदर वचन। मैं आपसे वचन से बातें करता हूं क्योंकि मनुष्य के शब्दों में जीवन नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आपको हंसा सकते हैं, जैसा कि आप लाफ्टर चैनल में या फिर DID में या अनेक प्रकार के हास्यास्पद टीवी चैनल्स में आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और आपका मनोरंजन होता है। लेकिन ये वचन आत्मा की तलवार है, याद रखिएगा। ये वचन आत्मा की तलवार है, ये दुधारी तलवार के जैसे हैं। ये हृदय के अंतरतम में पहुंचकर आत्मा क्या करता? अस्पष्ट आहों को जान लेता और प्रकट करता है। आपके हृदय में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में मेरा हृदय परमेश्वर का घर है या शैतान का कारखाना। इस वक्त बहुत सारे लोग इस बातों को सोच रहे होंगे, परंतु याद करिए, प्रभु ने कहा पुराना सब कुछ बीत गया है। आज आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है, आज आपके लिए परिवर्तन का दिन है, आज आपको अपने जीवन को नया बनाने का दिन है। आज पनघट पर स्त्री जो पानी भरने के लिए आई थी, जिसके 5 पति रह चुके थे उसके साथ, और अब वो जिसके साथ रहती थी वो भी उसका अपना नहीं था, उसके जीवन में एक क्षण में ट्रांसफॉर्मेशन आया और उसका जीवन बदल गया। आज वो मौका है, आज वो क्षण है। कोई चोरी करता था,
तो अगर ये वचन सुनता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो मन परिवर्तन का दिन है। आज वो समय है प्रभु की हजूरी में बैठकर वादा करने का। प्रभु, मैं अपने भाई से घृणा करता था, क्षमा करता हूँ, उनकी सारी बदकारियों के लिए मैं उन्हें माफ करता हूँ। आपके ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है, आपके मन परिवर्तन का दिन है, आपकी चंगाई का दिन है। बहुत सारी चंगाइयां प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के वचन से होती हैं। कुछ एक चंगाइयां जो हैं जिन्हें वैद्य लोग, डॉक्टर लोग और प्रभु इनके द्वारा संपन्न कराता है, लेकिन बहुत सारी चंगाइयां, आंतरिक चंगाइयों की आवश्यकता है। आपका मन और आपका हृदय स्वयं डॉक्टर है और इसमें परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर की हुजूरी इसमें आकर काम करती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, प्रभु यीशु, कोमल और दीन हमें अपने हृदय के समान बनने की कृपा दे, क्योंकि तेरा हृदय कोमल और दीन था। तो आमोस नबी लिखता है, आपको हिदायत दे रहा है प्रभु का वचन, जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ढूंढो। जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ढूंढना, भलाई और बुराई दोनों में से किसी एक को चुनना। जब भलाई की ओर अपनी दृष्टि लगाएंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराना, हालेलुया हालेलुया। आमोस नबी का ग्रंथ, आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 5 5 पद संख्या 6 पद संख्या 6। प्रभु कहता है, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ढूंढो, प्रभु ईश्वर को ढूंढो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भलाई और बुराई, भलाई और बुराई दोनों में से एक चुन लो, एक चुन लो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं भलाई चुनता हूँ, मैं भलाई चुनता सेवा के काम चुनता हूँ, सेवा के काम मुझे चुनता हूँ। आशीष दीजिए, मुझे आशीष सत्य दीजिए, के मार्ग पर ले चलिए, सत्य के मार्ग पर ले चलिए। आमेन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपसे कहता है, अगर आप जीवन चाहते हो तो ईश्वर को ढूंढना, क्योंकि बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता, उसके धार्मिकता की खोज करो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब दाऊद का पुत्र प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने उससे पूछा कि बोल, मैं तुझे क्या दूं। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, तो उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि मैं तेरी कृपा से निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकूं, निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकूं। प्रभु ने उसे मसा किया, उसे अभिषेक दिया, परंतु प्रभु के इसी दास ने बुरा काम किया। अन्य जातियों की महिलाओं को और अन्य लोगों को वो अपने साथ लेकर चला आया। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपना मसा खो दिया। ऐसे ही मसीह लोग भी अपने जीवन में इस अभिषेक को खो लेते हैं। तो इस वक्त प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपकी हुजूरी में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे आशीष प्रदान कर, और जिससे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरी आराधना कर सकूं, तेरी महिमा गा सकूं। आइए अपने गुनाहों के लिए हम तौबा करें, प्रभु से हम कहें, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी
मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। स्तोत्र भजन यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13, 14 और 15। इस वचन को हम पढ़ेंगे प्यारे भाई और बहनों, ताकि वचन हमसे बातें करे। भजन क्षमा चाहूंगा, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13, 14 और 15। ग्यारह से आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु ये कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूं। मैं साढ़ों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता हूं। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण क्यों रौंदते हो? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए
फिर नहीं आना। मुझे तुम्हारे लोबान से घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहनीय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पददलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ, विधवाओं का पक्ष लो। और प्रभु ये कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें कि तुम्हारे पाप, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैली क्यों ना हो। कहता है मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा। मैंने कहा आज परिवर्तन का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वंस हार्ट। दीज आर द मोमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वंस लाइफ, वर्ल्डली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ। आपके पारिवारिक जीवन, आपके सामाजिक जीवन, विशेष तौर पर आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी पर्सनल जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन का आज ये समय है। अब ये मोमेंट है जब प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा और आपको शुद्ध करना चाहता, चंगाई प्रदान करना चाहता है। और ध्यान रहे, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 चैप्टर 59, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, उसे सुनेगा और वो तुम्हारे जीवन में, परिवार में पूरा करेगा। इसलिए भलाई करना सीख लेना, भलाई करना सीख लेना, बुराई से दूर रहना। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। आपके वो गुनाहों को माफ कर रहा है। आपके जो हृदय में छुपे हुए भाव हैं, पुराने जीवन की चली आई निरर्थक जीवनचर्या है, प्रभु उसको आपसे आजाद करता है। विशेष तौर पर प्रभु का शुक्रिया अदा करते जाना, उसका धन्यवाद करते जाना और प्रभु को प्यारे भाइयों और बहनों धन्य कहना, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन आपके जीवन में उपस्थित होकर कार्य करता और आपको जीवन प्रदान करता है। और इस वक्त भी वो ऐसा ही कर रहा है। उसका नाम प्यारे भाइयों और बहनों, सारे संसार में मानव जाति को एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है ईसा मसीह। उस नाम को सुनकर हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु 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 नाम, 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 जीवन मुक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन
ज्ञान ज्योति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मलिक मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मिलकर बोलो यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, भला चरवाहा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, भला गडरिया यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र त्रित्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, परम पिता का इकलौता, यीशु 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 नाम, जीवन सबको देता है, यीशु 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 नाम, मुर्दे प्रभु जिलाता है, यीशु 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 नाम, बूढ़ी चंगे करता है, यीशु 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 नाम, अंधे चंगे करता है, यीशु 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 नाम, लंगड़ों को चलाता है, यीशु 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 नाम, दुष्ट आत्मा भगाता है, यीशु 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 नाम, पाप क्षमा वो करता है, यीशु 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 नाम, आत्मा से भरता है, यीशु 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 नाम, 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 स्वास्थ्य सभी को देता है, यीशु 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 नाम, बंधन सारे तोड़ता है, यीशु 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 नाम, श्रापों को मिटाता है, यीशु 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 नाम, पाप सभी क्षमा करता, यीशु 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 नाम, मुर्दे प्रभु जिलाता है, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हालेलुया 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 आ जाइए यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया
ऊंचा यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया सबसे मीठा यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया सबसे प्यारा यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया जीवन देता यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया चंगा करता यीशु नाम। हालेलुया 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 जीवित यीशु प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया मुक्तिदाता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया शांतिदाता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगाई दाता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया सृष्टिकर्ता अब्बा पिता, हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया ज्योति पुत्र यीशु जी। हालेलुया 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 छुटकारा दे दो, हालेलुया छुटकारा दे, हालेलुया छुटकारा दे, हालेलुया छुटकारा दे, हालेलुया छुटकारा दे, हालेलुया चंगा कर दे, हालेलुया चंगा कर दे, हालेलुया जीवन दे दे, हालेलुया जीवन दे दे, हालेलुया दृष्टि दे दे, हालेलुया 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 आशीष दे दे, हालेलुया 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 सारा बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां दूर जाए राइट नाउ। आप लोग चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र नाम से रसौलियां टूटे, गर्भ के बंधन खुल जाए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, कैंसर की बीमारी, लीवर के रोग की बीमारी, हीमोग्लोबिन की कमी की बीमारी, कोरोना के वायरस, हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, बेचैन आत्माएं यीशु के नाम से जाए जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के दुष्ट शक्तियां यीशु के पवित्र नाम से, रक्तस्राव की बीमारी, हर प्रकार के रोगों की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम से जाए। बोलो आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं। फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है, ईसा मसीह के नाम को छोड़कर मानव जाति को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है, जो हमें चंगा करता है, जो हमें आशीष प्रदान करता है। उसके घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। उसका वचन हमने सुना है, वो हमारे रास्तों को प्रशस्त करता है, आपके लिए रास्ते खोलता है, आपके लिए इंतजाम करता है। उसने अपने दास इब्राहिम के लिए इंतजाम किया, वो आपके लिए भी इंतजाम करता है। जो उसकी शरण जाते हैं उन्हें किसी चीज़ की कमी या घटी नहीं होती है। प्रियजनों, ये सुंदर समय है, जैसे मैंने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, हृदय परिवर्तन का समय है, प्रभु की आराधना करने का समय है। इस वक्त प्रभु यीशु आप लोगों पर अधिकार ले, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे और चंगाई इस वक्त आपके हृदय, आपके मन और आत्मा में बहने लगे। बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की ओर देखते हुए इस गीत को मेरे साथ गाएं और रूह का मसा
अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु यीशु एक एक पर हाथ रखकर आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। आपका जीवन आपके और आपके परिवार को बदल रहे हैं। एक घर जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा है, आपस में मन मुटाव है, हर परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे को काटने को दौड़ता, प्रभु यीशु ने आज आपको स्पर्श किया, वो आपको चंगाई प्रदान कर रहा। मेरे साथ मिलकर आराधना करना। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए तुझ पर तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर तूने नहीं जाना, क्योंकि गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करना, क्योंकि वो भला है। वो सारे बंधन तोड़ता है, जीवन देता है, चंगा करता है, रोज हमसे बातें करता है। प्रभु रोज हमसे बातें करता है। आराधना में बैठना, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, प्रभु की हुजूरी में आना, जानते हैं ये आपके लिए आशीषें बटोरने का समय है, आपके लिए इकट्ठा करने का समय है, आपके लिए एकत्र करने का समय है। दिन और रात के 24 घंटे में ना जाने आप अपने कौन कौन से कामों को अंजाम देते हैं। खेत खलिहानों में, दफ्तरों में, विद्यालय में, संस्था में, फैक्ट्री में, अनेक जगह पर पढ़ाई लिखाई में दिन रात कुछ लोग वर्कहोलिक के समान काम करते रहते हैं। लेकिन याद रखें,
हमारी हड्डियों में बल देने वाला परमेश्वर है, हमारी मन और आत्मा को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। उसके बिना हम अधूरे हैं, और विशेष तौर पर मसीह लोग तो यीशु के बिना अधूरे हैं, वचन के बिना अधूरे हैं। वचन हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का शुक्रिया अदा करते जाना। ये समय है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने का। जो निवेदन आपने भेजे हैं उन सबों को मैं प्रभु के सामने रखता हूँ। आपको इस वक्त एक एक व्यक्ति को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु आपको स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले और आपके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। प्रियजनों, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु नित्य प्रतिदिन चंगा करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपके घर, आपके आटा गूंदने की परात को वो ब्लेस करता है। इसलिए उसका शुक्रिया अदा करना आप ना भूलें, क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों की थाह लेता है। वो जानता है हम कौन हैं, हम किस चीज़ के बने हुए हैं। प्रभु हमारे जीवन में आशीष प्रदान करता है। ये सुंदर समय है उससे प्रार्थना करने का, उसकी आशीष को ग्रहण करने का। आइए घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से दया की याचना करें और वो हमें आशीष प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर। जितने लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो सुखी है उनका धन्यवाद स्वीकार कर, और जो निराश है उन्हें आशा बंधाने की कृपा प्रदान कर। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, तेरे चुने हुए सेवक सेविकाओं को पवित्रता की साधना करने का वरदान दे। तेरे दास दासियों को वचन के अनुसार जीने की कृपा प्रदान कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, सारे बंधनों से इन्हें आजाद करे। इनके दफ्तर, इनके खेत खलियान, इनके बच्चों के जीवन में, इनकी दाखबारियों के, इनके खेत खलियानों में, माल लंगर खेती बाड़ी पर, इनकी सारी मनोकामनाओं पर, भविष्य की योजनाएं जो तूने इनके लिए बनाई है पूरा कर दे। नौकरियों की आशीष मिले, पैसे पे लगा हुआ श्राप प्रभु यीशु समाप्त हो जाए। हत्या के पापों से आजाद कर, गर्भपात के पाप से आजाद कर, अश्लीलता व्यभिचार के पापों से आजाद कर। इनके गुप्त जीवन को आशीष प्रदान कर और इनकी मनोकामनाओं को पूरा करने की कृपा कर। तेरा वादा है तू हमारे आगे आगे चलेगा। हे प्रभु यीशु, तू हमारी रक्षा करेगा। तूने कहा मैं जीवन के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तेरा जीना घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो, मुझ में विश्वास कर और उसमें विश्वास कर कि जिसने मुझे भेजा है। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे बच्चों पर, मेरी सेवकाई पर, मेरे काम करने वाले जगह पर, दफ्तरों पर, जहाँ पर मेहनत मजदूरी में करता हूँ, अधिकार ले ले। हे प्रभु, रूह की आग का प्रदान कर, रूह का मसार अभिषेक हमारे जीवन में प्रदान कर, जिससे हम आशीष को ग्रहण कर सकें। हे पवित्र आत्मा, आइए अपनी आग से इन सारी बुराइयों को जला दीजिए। जो प्रभु बेरोजगार हैं उन पर दया कर, उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर। जो भयंकर असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, प्रभु तेरे दाहिने हाथ का स्पर्श मिले और वे चंगे हो जाएं। जिन्होंने अपनी नौकरियों के लिए फाइलें लगाई हैं, उन फाइलों को ब्लेस कर। उन अधिकारियों को जो इन्हें देखेंगे, ब्लेस करने की कृपा कर। हमारे देश के अधिकारियों, नेताओं को, धर्माधिकारियों, पुरोहितों, तेरे दासों को, जिनको तूने चुना और अपनी प्रजा की अगुवाई के लिए नियुक्त किया, इन्हें आशीष प्रदान कर।
हे प्रभु, आज की रात्रि इनके चौखटों बिछानों को, इनके घर की चार दीवारियों को ब्लेस कर दे। तेरे स्वर्गदूत इनके घर पर पहरा दे। इन्हें हर रोग शक्ति, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, बंधनों से, तंत्र मंत्र, जादू टोने से बचा के रखे, जिससे ये तेरी महिमा करते जाए और सदा तेरी हुजूरी में बने रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। अपने सिरों को झुकाते हुए साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु की महिमा का गीत हम गाएं और वो हमें आशीष प्रदान करें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा सो सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को। सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार से ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा। बंधन टूट
सुख गए ए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अधरू सुख गए ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत पाई है खुदा। मेरी ताल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करूँगा महिमा ए खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करूँगा महिमा है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अधरू सुख गए ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अधरू सुख गए ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा पढ़िया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। बंधन टूट गए गाँव भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गाँव भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जीवन मिलिया आशीष ठहरी। इस आशीष को बनाए रखना। ये अनॉइंटिंग आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जुबां पर, आपके शरीर और आत्मा में बनी रहे। आपके आंसू प्रभु ने पोंछे हैं, ये मेरा विश्वास है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, वचन कहता है उतनों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी चंगाई को अनुभव किया। आपके ऊपर प्रभु की रूह का मसा छाया रहे। आपके घर चौखट बिछौने, आपके आंगन, आपके घर की चार दीवारी, आपकी घर की छतों पर स्वर्गदूत पहरा दें। जितने भी लोग आज पहली बार इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे थे, वचन सुन रहे थे, आराधना कर रहे थे, इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष देगा। हमारे साथ रोज़ आप जुड़ने का आराधना में प्रयास करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे धर्म प्रांत में आराधना एवं मिस्सा बलिदान का सीधा प्रसारण धर्माध्यक्ष जी ने सस्पेंड किया है। इसलिए हम ऑफलाइन
आप लोगों को इस आराधना को अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। हमारे इस धमोला पल्ली में निरंतर आप सबके लिए मध्यस्थ प्रार्थना और अन्य प्रार्थनाएं जारी रहती हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम सबके लिए बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री और हमारे सभी सदस्य दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि विशेष तौर पर प्रभु ने जो बीमारों के लिए प्रार्थना करने का हमें बुलाहट दी है, हम उसे पूरा करें। प्रभु की आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी प्रार्थनाएं और आपकी सेवाएं अपेक्षित हैं, इसलिए जो चंगे होते हैं कृपया आप अपनी गवाहियाँ अवश्य भेजने का कष्ट करें। हर इतवार को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चर्च में विश्वासियों के लिए चंगाई की प्रार्थना एवं ले हैंड प्रेयर होती है। इसलिए आप लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं, आप इस आराधना में भाग ले सकते हैं और प्रभु का वचन सुन सकते हैं। चंगाई प्रभु आपको प्रदान करेगा। और आप जो दूर दराज में देश विदेश से इस आराधना में भाग लेते हैं, प्रभु आपको भी वचन के द्वारा चंगाई प्रदान करे। आत्मा जैसे फिलिप को उठाकर खोजे को मन परिवर्तन करने के लिए यरूशलेम के रास्ते पर ले गया, वैसे ही आत्मा प्रभु अपने दास को आप लोगों के लिए इस्तेमाल करता है और वो आप लोगों को आशीष देता है। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी सहायता के लिए। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।